जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है हलाल मार्का उत्पादनों का बहिष्कार करे भारतीय समाज। साथियों, हलाल शब्द अरब भाषा का एक शब्द है। हलाल का मतलब होता है किसी भी जानवर की हत्या करते समय उसकी गर्दन को आधा काटा जाए और वो तड़प तड़प के मरे। उसका जब सारा खून निकल जाए तब उस मीट को वो खाने योग्य समझते हैं, यानी कि वो हलाल किया हुआ मांस रहता है। और उसको काटते समय उस मुस्लिम को कलमा पढ़ना भी अनिवार्य होता है, यानी कि कलमा पढ़ते हुए वो काटे उसकी गर्दन को, तभी इसको हलाल मार्का का नाम दिया गया है, यानी कि हलाल मीट कहा गया है। शुरुआत में हलाल शब्द को मीट के साथ ही, मांस के साथ ही जोड़ा गया था, और जितनी भी मांस की दुकानें थी वहाँ ये सिस्टम था। और खासकर जितनी भी मोमडनों की दुकानें थी वो हलाल मीट बेचते थे, और अन्य धर्मों के लोग झटके का मीट बेचते थे। एक झटके में ही जानवर की गर्दन कलम करने के बाद उसके मीट को खाने योग्य समझा जाता था। लेकिन मुस्लिम समुदाय में बिल्कुल इसका विपरीत है। और इस स्थिति को और बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने व्यवसाय को हलाल से संबंधित जोड़ने के लिए अन्य उत्पादनों में भी हलाल मार्का शुरू कर दिया गया। आज सभी प्रोडक्टों पर हलाल मार्का लगभग दिखाई देने लगा है। यहाँ तक कि बिल्डिंग के निर्माण में भी हलाल मार्का शुरू हो गया है। अधिकांश सभी उत्पादनों को इसमें शामिल किया गया है, और ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। और दुर्भाग्य तो इस बात का है कि सरकार को भी अपने प्रोडक्टों को हलाल मार्का कराना पड़ता है अरब कंट्रियों में बेचने के लिए। यानी कि अरब देशों ने वही प्रोडक्ट लेने शुरू किए हैं जिन पे हलाल मार्का होगा, और भारत के जितनी भी कंपनियां अरब देशों में व्यापार करती है उन्हें हलाल मार्का लेना अनिवार्य है। और वो सरकार से नहीं लेती, और सरकार ने कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं बनाया। उन्हें मुस्लिम संगठनों से, यानी कि हलाल मार्का से संबंधित 4 संगठन भारत में काम करते हैं जो हलाल मार्का सर्टिफाइड करते हैं। इन संगठनों को मोटी फीस देनी पड़ती है प्रति प्रोडक्ट के हिसाब से, तब वो उन्हें हलाल सर्टिफिकेट जारी करते हैं, और तभी वो अपने प्रोडक्टों पर हलाल मार्का लगाते हैं, और वही प्रोडक्ट फिर अरब देशों में बेचे जाते हैं। एक तरह से समझा जाए तो ये भारत के समानांतर सरकार चलाने का कार्य चल रहा है। और भारत के जितने भी उद्योग हैं, सरकारी जितनी भी कंपनियां हैं, यदि उन्हें भी अरब देशों में वो प्रोडक्ट बेचना है तो उन्हें भी इन जो मुस्लिम संगठनों के द्वारा जारी किया जाता है हलाल मार्का, उन्हीं से ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उनसे ही सर्टिफाइड
कॉपी लेनी पड़ेगी। और यहाँ भारत में 4 संगठन हैं: जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र और हलाल मार्का सर्विस। इस तरह से हलाल फाउंडेशन करके भी संगठन है, हलाल फाउंडेशन इंडिया। ये संगठन चारों ही मुस्लिम धर्म के लिए काम करते हैं। और जमीयत उलेमा हिंद ने तो अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है कि वो आतंकवादियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए इस फंड का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमारे उत्पादनों, जो उद्योगपति हैं, जो व्यापारी हैं, उनका पैसा इन मुस्लिम संगठनों के पास जा रहा है और बहुत बड़ी रकम इनके पास एकत्रित हो चुकी है। लगभग अरबों रुपए की वो संपत्ति क्रिएट कर चुके हैं और ऐसा पिछले कई सालों से लगातार चल रहा है। सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और दुर्भाग्य की बात है, वही प्रोडक्ट, हलाल मार्का प्रोडक्ट भारत में भी बेचे जा रहे हैं और वो भारतीय कंपनियां ही हैं जिनको ये उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मुस्लिम क्षेत्रों में बेचने के लिए हलाल मार्का चाहिए। और मुस्लिम के साथ साथ वही प्रोडक्ट अब सभी को बेचे जा रहे हैं, उस पर हलाल मार्का भी होगा और वो हिंदुओं को भी खरीदने पड़ रहे हैं। तो मेरा ये अनुरोध है भारतीय समाज से कि वो हलाल मार्का के जो भी प्रोडक्ट हैं उन्हें बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि इन प्रोडक्टों का लाभ मुस्लिम संगठनों को होता है और मुस्लिम संगठन कुछ ऐसे हैं जो आतंकवादियों को कानूनी सहायता प्रदान करते हैं और उनके लिए धन मुहैया कराते हैं। और कई तो ऐसे भी हैं जो भारतीय परंपरा के अनुसार उस धन का दुरुपयोग करते हैं, यानी कि भारत के खिलाफ ही उसका उपयोग होता है। तो हमें ऐसे उत्पादनों को खरीदने से बचना चाहिए जिस पे हलाल मार्का की छाप होती है, लिखा होता है जिस पे हलाल मार्का। हमें केवल वही उत्पादन खरीदने चाहिए जो भारतीय परंपरा के अनुसार ठीक हैं, जिनका उत्पादन भारतीय समाज के लिए हो रहा है, जिनका उत्पादन एक विशेष वर्ग के लिए है, उन्हें तो बिल्कुल भी ना खरीदे। और देखिए कितनी रणनीति के तहत, किस साजिश के तहत इन सबको अपने अधीन लिया गया और ये इस तरह की कार्रवाई की गई कि सरकार भी इसमें पंगु बन के रह गई। और इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है कि आज आज़ाद भारत में भी अपने उत्पादनों को बेचने के लिए मुस्लिम संगठनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। पहली बात तो इस तरह का कोई मार्का समाज के लिए होना ही नहीं चाहिए, और यदि किसी तरह से जायज़ भी ठहराया जाए तो सरकार अपने स्तर पे हलाल मार्का प्रदान करे, वो भी केवल मुस्लिम देशों के लिए। भारत में इसका बिल्कुल भी प्रचार और इसकी बिक्री पर रोक होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय समाज हलाल मार्का क्यों इस्तेमाल करे। इस जो सिस्टम है, जो इसका नियम बना रखे हैं, उसमें यदि किसी को हलाल मार्का मीट खाने भी हैं या उसको सेल करने हैं तो उसे अपने यहाँ, यदि वो हिंदू भी है, कोई मांस बेचने वाला, तो उसे हलाल मार्का लेना पड़ेगा और उसको अपने यहाँ मीट काटने के लिए किसी मोमडन को रखना पड़ेगा और वो कलमा पढ़ के उस बकरे या सूअर या जो भी है जानवर, मुर्गे, उसको काटते समय
कलमा पढ़ के उसको काटेगा। ये विधि है और इस विधि को उन्होंने कई अन्य तरीकों से बदलकर सभी उत्पादनों पे इसे लागू कर दिया। यहाँ तक कि भारतीय रेल विभाग भी हलाल मार्का का मांस खरीदता है। ये बैन होना चाहिए। इसी तरह के और भी कई सरकारी विभाग है जो हलाल मार्का के प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो भी बैन करें इन पर, क्योंकि आम भारतीय हलाल मार्का के प्रोडक्ट का इस्तेमाल क्यों करें, जबकि इसका लाभ भारत को नहीं होता। इसका लाभ मुस्लिम संगठनों के व्यक्तिगत हित या उनके अपने धर्म के लिए या भारत विरोधी गतिविधियों में होता रहा है। तो मित्रों, आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा, हलाल मार्का के जो भी प्रोडक्ट हैं उनका आप बहिष्कार करें और केवल भारतीय परंपरा के अनुसार जो प्रोडक्ट है उन्हीं को खरीदा जाए। आप सभी का मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।